आप लोग स्पेशल नहीं हो। क्यों नहीं हो भाई? क्या आप ये समझते हो खुद को कि मैं अगर पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं स्पोर्ट्स अच्छा खेलता हूँ, मैं डांस अच्छा करता हूँ, तो आप लोग स्पेशल हो गए? हाँ, आपसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड, कहीं ज़्यादा हैंडसम, खूबसूरत, कूल लोग बैठे हैं इस दुनिया में, और आप लोग खुद को हैंडसम और स्पेशल समझते हो क्योंकि आपको दूसरों से थोड़ी अलग क्या ट्रीटमेंट मिल गई, चाहे इस कॉलेज में हो स्कूल में। आप लोगों को ये बताया जाता है कि आप इस एक्टिविटी में अच्छे हो तो आप इस फील्ड में बहुत एक्सेल करोगे लाइफ में। क्या ये इस बात का फिर ये प्रूफ बन जाता है कि जो जिन लोगों में बचपन से कोई ऐसा टैलेंट नहीं था वो बाद में जाके आगे सक्सेसफुल नहीं बनेंगे या कोई बड़े आदमी नहीं बनेंगे? पर आपके सामने सच्चाई की परत तब खुलती है जब आप असली दुनिया में कदम रखते हैं। आपको जब ये दिखता है कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो भले ही आपसे कम खूबसूरत हो, कम टैलेंटेड हो, पर उन लोगों में कुछ ऐसा है जो उन्हें सबसे खास, सबसे अलग बनाता है। क्योंकि भीड़ में हीरोज़ बहुत मिलेंगे आपको, पर जो स्पॉटलाइट है वो बस चुनिंदा लोगों पे ही पड़ती है। अब तो वो किस्मत, मेहनत या वक्त, कुछ भी बोलना है बोलो, इट इज़ मैटर ऑफ टाइम कि जो स्पॉटलाइट है वो शायद आप पे पड़े या ना भी पड़े। इस अगर आप इसी उम्मीद में बैठे रहे कि कोई मुझे आके उठाएगा, मुझे ऊपर ले जाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा, तो आप एक बहुत बड़े डिल्यूजन में जी रहे हो। किसी आपको बोल दे कि आप स्पेशल हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही में स्पेशल हो। जब तक अपनी स्पेशलिटी पे काम नहीं करते, आप खुद को हर दिन नहीं घिसते, नहीं रगड़ते अपने जी जान से, तब तक आप कुछ नहीं बन सकते। यही तो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हार्डवर्क के बिना टैलेंटेड आदमी भी कुछ नहीं होता। क्योंकि टैलेंट एक टेम्पोररी चीज़ है, बट अगर उस टैलेंट के साथ हार्डवर्क मिला दिया जाए तो वो लाइफ लॉन्ग चीज़ बन जाती है। अब फैसला आपके ऊपर है कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। अगर आप बचपन से हैंडसम पैदा हुए हैं, आपको बहुत कमेंट्स आए या बहुत लड़कियों ने आपको लाइक किया है बचपन से ही, और आप ये सोचते हो ये तो मेरी प्रिविलेज है यार, क्योंकि मैं नेचुरली इतना हैंडसम हूँ, तो मुझे एक्सरसाइज वगैरह करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को जंक फूड खा भी लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो ऑलरेडी हैंडसम हूँ। पर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि अगर आप अपने स्पेशलिटी को इतना ज़्यादा ईगो पे चढ़ा के रखोगे, कोई काम नहीं आएगा उस चीज़ का, कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि आप बहुत ही बुरी तरीके से सफ़र करने वाले हो। एंड ऑन द अदर हैंड कोई दूसरा बंदा होगा जो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं होगा, उसके पास ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही होगी, लोग उसे इग्नोर मार रहे होंगे, गालियाँ बक रहे होंगे, पीठ पीछे बैक बिच कर रहे होंगे, बट वो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे कि भाई मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, मुझे सबसे अलग दिखना है, तो वो भूखा नहीं होता टेंशन का, वो बस लगा रहता है अपने में कि भाई कुछ करना है, मेरे को कुछ पाना है। एंड नेचुरली आप देखते हो कि वो आपसे आगे निकल चुका होता है, वो सब चीज़ में आपसे हो सकता है कम हो, बट क्योंकि शायद उसके पास वो अंदर विल पावर थी, उसका माइंड सेट इतना स्ट्रांग था कि भाई मेरे को करना है, तो बस वो निकल पड़ा बिना ये परवाह के कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको भी वो चीज़ करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आपका सोशल बैकग्राउंड, आपकी सोशल स्टेटस, आपकी रैंक क्या है, आपकी रेपुटेशन क्या है सोसाइटी में, ऑफिस में, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, जो भी है, बट मुझे इतना पता है कि अगर आप लोग किसी भी एनवायरनमेंट में हो बट आप खुद को अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, देन यू आर अ फेल्ड पर्सन। चाहे आप कितने ही स्पेशल क्यों ना हो, चाहे आप में कितने गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ क्यों ना हो, फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप में कौन सा टैलेंट छुपा है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप कितना पैशनेट हो, अपने उस गोल को लेके कमिटेड हो। एक दिन ऐसा भी होता है जब पूरी दुनिया आप पे हंसती है क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, और एक दिन वो भी आता है जब पूरी दुनिया खड़े होकर आपको तालियां बजाती है और बोलते हैं ये लड़का, ये लड़की करके दिखाई, क्योंकि इसमें हमने विश्वास किया था, देखा था। दुनिया तो अपने बातों से पलटती रहती है, पर आपको नहीं पलटना, आपको लगे रहना पड़ेगा। यही इस संसार का नियम है। क्योंकि जो स्पेशल होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सारी वो सुख सुविधा हो जो उसको स्पॉटलाइट पे खड़ा कर सके। समझे? ये दुनिया चलती है पैसा, पावर, कनेक्शन से। अगर आपके पास वो है तो आप ऑलरेडी एक बड़े एडवांटेज पे खेल रहे हो। पर अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप लोग कुछ बहुत ही अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओ। इसलिए
मेहनत करनी पड़ेगी, हद से ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। यू नीड टू आउटवर्क आउट स्मार्ट ईच एंड एवरी वन। आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू माई बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज मेरे से बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों की बातें खुद पर इतनी हावी होने दोगे कि मैं बुरा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, आप ज़िंदगी में उन 99.99% लोगों की तरह रह जाओगे जो भेड़ चाल मांगे चलते रहते हैं और उनकी बस की ज़िंदगी में कुछ नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ, करो, लगे रहो, यही उम्र है। अगर आप जवान भी हो, अगर आप जेन जी आते हो, 18 से 25 साल की उम्र है, तो लगे रहो इसमें, क्योंकि हो सकता है इसके बाद आपको शायद टाइम ना मिले, आपको एनर्जी ना आए। पर ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी हैंड ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग अपने 40s 50s 60s 70s में होते हैं, वो लोग अपने विल पावर, अपने डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट के दम पे बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं।